औरत उस चीज को चाहती है जिसे वो पूरी तरह पा नहीं सकती, क्योंकि उसकी इच्छा कंट्रोल की भूखी नहीं, मोशन की भूखी है। ये कोई शायरी नहीं है, ये एक नक्शा है। और जो मर्द इस नक्शे को समझ लेता है, वो चमकते हुए चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है और उस कंपन को काबू करना सीख जाता है जिस पर औरत का पूरा इमेजिनेशन टिका होता है। वो अटेंशन की भीख नहीं मांगता, वो चुपचाप एक ऐसा मैदान बना देता है जहां औरत की अपनी ही सोच उसके खिलाफ काम करने लगती है। अट्रैक्शन ताली नहीं है, ये एक मापी हुई बेचैनी है, और जो इस बेचैनी को नापना सीख जाए वह नतीजे को भी अपनी मर्जी से मोड़ देता है। आधुनिक मर्द एक बचकानी गलतफहमी में जीता है। उसे लगता है कि फीमेल डिजायर शब्दों, तारीफों और अटेंशन से पैदा होती है, जैसे रोमांस कोई ऐप हो जहां रिवॉर्ड तुरंत मिल जाता हो। पर सच्चाई, जितना ज्यादा वो बोलते हैं उतना कम कह पाते हैं, जितना ज्यादा वो समझाते हैं उतने सस्ते हो जाते हैं। क्योंकि इच्छा बहुतायत से नहीं, कमी से जन्म लेती है, अनिश्चितता से जन्म लेती है। जो दुर्लभ है वो हिला देता है, जो रोजाना मिलता है वो सुन्न कर देता है। जो चीज तुरंत नहीं मिलती वही शरीर को जगाती है, और जब शरीर जागता है तो दिमाग बहाने ढूंढता है कि क्यों, और वही इमेजिनेशन वो काम कर जाती है जो शब्द कभी नहीं कर सकते। हर मर्द एक दर्द दिल में दबा कर रखता है। वो इमोशनल सेफ्टी चाहता है, वो पहले ही शांति चाहता है बिना युद्ध के। लेकिन एक औरत जैविक रूप से शांति पर नहीं प्रतिक्रिया देती, वो प्रतिक्रिया देती है टेंशन पर, कंट्रोल और रिस्क के बीच वाली फ्रिक्शन पर। जो हो सकता है और जो अभी नहीं हुआ, उसी का टकराव उस चिंगारी को जलाता है। जब तुम उसे बहुत ज्यादा कंफर्ट देते हो, तुम उसे दवा दे देते हो, बेहिस बना देते हो। लेकिन जब तुम हल्का सा रिस्क दिखाते हो, बिना पागलपन के, बिना बेवकूफी के, सिर्फ एक रहस्य की आउटलाइन, तब तुम उसे जीवन देते हो। कंफर्ट सुस्त कर देता है, टेंशन रोशनी जगा देता है, और टेंशन जब कैलिब्रेटेड होता है वो चोट नहीं पहुंचाता, वो गढ़ता है। मर्द उम्मीद के सहारे चलता है, न कि जो उसके पास है उसके सहारे। और यही नियम फीमेल डिजायर पर भी लागू होता है। डिजायर लगभग में रहती है, न कि मिल जाने में। जब तुम सब कुछ दे देते हो तुम उम्मीद मार देते हो। जब तुम संकेत देते हो और फिर उसे टिकाए रखते हो, तुम एंटीसिपेशन को फीड करते हो। घबराया हुआ आदमी देता है, रणनीतिक आदमी मापता है, और जो मापता है वही कीमत बनाता है। जुंग ने शैडो को वो कहा है जिसे कॉन्शियसनेस नकारना चाहती है, लेकिन शरीर उसे पहचानता है। और फेमिनिन अनकॉन्शियस में वो मर्द जो प्रोवोक करता है लेकिन खुद नहीं गिरता, वही उसके अंदर उस हिस्से को जगाता है जो चैलेंज, टेस्ट और डिकोडिंग चाहता है। वो प्लेबॉय का शैलो कार्टून नहीं होता, वो एक रहस्यमयी प्रेजेंस होता है जो खुद को डाइल्यूट नहीं करता वैलिडेशन पाने के लिए। वो पूरा नजर आता है, और इसीलिए क्योंकि वो घुलता नहीं, वो उसकी साइकी को कंफर्ट से खींचकर खेल में डाल देता है। शैडो तभी चलती है जब उसे रेजिस्टेंस मिलता है। इच्छा तभी बढ़ती है जब सामने एक सॉलिड फॉर्म हो। एनर्जी सीमाएं ढूंढती है, और बिना सीमा सब कुछ बहकर खो जाता है। एक आम मर्द मनाने की कोशिश करता है, एक एंग्शियस मर्द समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो आदमी खेल समझता है वो न मनाता है न समझाता है, वो रेगुलेट करता है। वो एक रिदम बनाता है, इंटेंसिटी और पॉज के बीच, कॉन्टैक्ट और साइलेंस के बीच, सिग्नल और सिग्नल के इनकार के बीच। वो उसके दिमाग को खुद काम करने देता है, ऊहापोह को निवेश में बदलने देता है, गैर मौजूदगी को संदेश बनने देता है। उसे पता है डिजायर बटन नहीं, एक फील्ड है, और इस फील्ड में नियम सरल है। जो टेंशन सेट करता है वही हायरार्की सेट करता है, और जो हायरार्की सेट करता है वही प्लेजर से पहले रिस्पेक्ट काटता है। इसीलिए पावर की भाषा इंसिस्टेंस नहीं है, कंटेनमेंट है। जो आदमी इमोशनल टेंशन को मास्टर कर ले, वो बिना छुए औरत के सेक्सुअल साइड को जगा सकता है, क्योंकि वो पहले उस चीज को छूता है जो सब कुछ चलाती है, द साइकोलॉजिकल। जब सिंबल बदलता है, शरीर पीछे पीछे बदलता है। जब रिदम बदलता है, रिस्पॉन्स बदल जाता है। जब जरूरत चुप हो जाती है, प्रेजेंस हावी हो जाती है। और जब प्रेजेंस हावी हो जाती है तो जेस्चर्स, ग्लांसेस, सरेंडर सब नतीजे बन जाते हैं। सच्चा खेल शब्दों के आने से पहले शुरू होता है। इच्छा वहां जन्म लेती है जहां आदमी सुरक्षा ढूंढना छोड़कर नियंत्रित टेंशन पैदा करने लगता है। यही मॉडर्न मर्द की सबसे बड़ी इनविजिबल गलती है। वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है जबकि उसे टेंशन बनानी चाहिए। उसकी पूरी अप्रोच गलत दिशा में भाग रही होती है। मॉडर्न मर्द औरत के पास गर्माहट लेने जाता है। वो चाहता है कि औरत उसे पसंद करे, स्वीकार करे, उसकी सेफ्टी बने। लेकिन वही सेफ्टी पोलैरिटी को मार देती है,
और पोलैरिटी ही डिजायर की जड़ है। कनेक्शन अट्रैक्शन का आखिरी चरण है, शुरुआत नहीं। जितना आदमी शुरुआत में कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, उतना ही वो मिस्ट्री खो देता है। वही मिस्ट्री जो नेचुरल अट्रैक्शन पैदा कर सकती थी। मर्द की सबसे भारी गलतफहमी, उसे लगता है कि औरत लव में गिरती है इमोशनल कंफर्ट से, लेकिन असल में वो गिरती है क्यूरियोसिटी और कंट्रोल की टकराहट से। वो गिरती है उस इमोशनल ग्रेविटी से जिसे वो खुद समझ नहीं पाती। औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे सब कुछ दे दे, वो उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसे महसूस कराता है। और महसूस होना बात करने से नहीं, एनर्जी एक्सचेंज से बनता है। साधारण आदमी अपनी जिंदगी सुनाता है, रणनीतिक आदमी प्रेजेंस बनाता है। वो खामोशी को शब्दों से नहीं भरता, वो खामोशी को इतना खींचता है कि पहले वो महिला बोलना शुरू कर दे, और जो पहले बोलता है वही निवेश कर रहा होता है, और जो निवेश कर रहा है वही धीरे धीरे हार रहा है। मकियावेली ने कहा था, मर्दों के साथ दो ही चीजें करनी चाहिए, या तो उन्हें सहलाओ या खत्म कर दो। अट्रैक्शन की दुनिया में इसका मतलब साफ है, न्यूट्रल मत बनो। न्यूट्रलिटी ही टेंशन की मौत है। तुम कभी भी किसी औरत की इच्छा नहीं जगा सकते। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, उसे प्रेडिक्टेबिलिटी से सिर्फ कंफर्ट मिलता है, और कंफर्ट इंस्टिंक्ट को मार देता है। डिजायर का लॉ सीधा है, उसे हमेशा महसूस होना चाहिए कि वो कुछ कमा रही है, और वो चीज कभी भी हाथ से फिसल सकती है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये वैल्यू की समझ है। शोपेनहावर ने कहा था, इच्छा पहले काम करती है, दिमाग बाद में समझता है। इसका मतलब तुम चाहे कितनी भी लॉजिकल बातचीत करो, वो कभी सेक्सुअल मैग्नेटिज्म पैदा नहीं करेगी। वो सिर्फ भाईचारे का वाइब बनाएगी। नई ही कारण है कि नाइस गाइज हमेशा भटके रहते हैं। उसे रिस्पेक्ट मिलता है, अट्रैक्शन नहीं। औरत सेक्सुअल डिजायर वहां महसूस करती है जहां रिस्क महसूस होता है, न कि जहां सिक्योरिटी मिलती है। जो आदमी रिस्क मिटा देता है वो मिस्ट्री मिटा देता है, और मिस्ट्री हटते ही डिजायर मर जाती है। औरत का मन संतुलन से नहीं खिलता, वो खिलता है मूवमेंट से। टेंशन ही ऑपोजिट्स का खेल है। मॉडर्न मर्द खुद को सैबोटाज करता है क्योंकि वो वैलिडेशन चाहता है, ग्रेविटी नहीं। वो चाहता है कि उसे अच्छा माना जाए, लेकिन अच्छा इच्छा नहीं जगाता, ताकत जगाती है। औरत तुम्हारी डिसिप्लिन, काइंडनेस, कोशिश की प्रशंसा कर सकती है, फिर भी डिजायर महसूस न करे, क्योंकि एडमिरेशन दिमाग छूती है, इंस्टिंक्ट नहीं। अट्रैक्शन शुक्रिया नहीं है, प्रोजेक्शन है। वो उस इमेज से पैदा होती है जो वो तुम्हारे बारे में अपने दिमाग में बनाती है, न कि तुम असल में क्या हो उससे। जितना वो इमेजिन करती है उतना वो इन्वेस्ट करती है, जितना वो इन्वेस्ट करती है उतना वो डिजायर महसूस करती है। इसीलिए कनेक्शन स्ट्रैटेजी नहीं, परिणाम है। पहले टेंशन वैल्यू साबित करती है, फिर कनेक्शन खुद ब खुद आता है। जो आदमी शुरुआत में कनेक्शन चाहता है वो ऐसे है जैसे कोई जनरल तलवार खींचने से पहले निगोशिएशन शुरू कर दे। उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, डर नहीं, और बिना डर डिजायर नहीं। हर औरत इंटरैक्शन के पहले कुछ ही मिनटों में इमोशनल हायरार्की मेजर कर लेती है। अगर तुम ज्यादा बोलते हो, लीड खो देते हो। अगर तुम जस्टिफाई करते हो, थ्रोन सौंप देते हो। टेंशन जिस आदमी के कंट्रोल में है, परसेप्शन उसी के कंट्रोल में है, और परसेप्शन वही किंगडम है जहां डिजायर जन्म लेती है। डिजायर का असली तंत्र सरल है। औरत उस मर्द को नहीं चाहती जो उसे सब कुछ दे दे, वो उस मर्द को चाहती है जो वही चीज रोक कर रखे जिसकी उसे सबसे ज्यादा प्यास हो। इच्छा हमेशा कॉन्ट्रास्ट से जन्म लेती है, तकरार से, फ्रिक्शन से, अनिश्चितता से। जो चीज पूरी तरह मिल जाए उसका सिंबॉलिक वेट मर जाता है, लेकिन जो चीज पकड़ DDDH में नहीं आती वो सेक्रेड लगने लगती है। इसीलिए वो मर्द जो अपने वैल्यू को ज्यादा देने से साबित करना चाहते हैं हमेशा हारते हैं। डिजायर अबंडेंस में नहीं रहती, स्कैर्सिटी में रहती है। औरत का मन लॉजिक से नहीं गिरता, रिदम से गिरता है। वो शब्दों से सरेंडर्ड नहीं करती, वो सेंसेशन से सरेंडर्ड करती है। तुम हर साइलेंस को अपने शब्दों से भरकर उसके इमेजिनेशन की पूरी जमीन ही नंगा कर देते हो, और इच्छा इमेजिनेशन की बेटी है। औरत का दिमाग एम्बिग्विटी पर पलता है। उसे गैप्स चाहिए ताकि वो मीनिंग बना सके, प्रोजेक्ट कर सके, इमेजिन कर सके। जितना वो इंटरप्रेट करती है उतना वो इमोशनली जुड़ती है, और जो चीज पर्सनल लगती है वही असल लगती है। दिमाग एक्सपीरियंस्ड और इमेजिन में फर्क नहीं करता। यही वजह है कि सबसे बड़े सीड्यूसर्स बताते नहीं, संकेत देते हैं। मकियावेली इस स्ट्रेटेजी को देखकर खुश होता, क्योंकि उसने कहा था, मनुष्य डर और इच्छा इन दो ताकतों से चलते हैं। औरत उस चीज को चाहती है जिसे वो पूरी तरह पा नहीं सकती, क्योंकि उसकी इच्छा कंट्रोल की भूखी नहीं, मोशन की भूखी है। स्टैटिक एडमिरेशन बोरियत बनती है,
डायनामिक अनसर्टेनिटी ऑब्सेशन बनती है। जब मर्द बहुत एक्सेसिबल हो जाता है, वो एक पूरी तरह से हल किया हुआ इक्वेशन बन जाता है, प्रिडिक्टेबल, बोरिंग, डेड। लेकिन जब उसकी एनर्जी कभी पास कभी दूर ऑसिलेट करती है, वो उसे डिकोड करने की कोशिश करने लगती है। और जिस पल वो डिकोड करने में इन्वेस्ट करने लगती है, उसी पल से उसकी हार शुरू हो जाती है। क्योंकि डिजायर के खेल में जो समझने की कोशिश करे, वो पहले ही सरेंडर कर चुका है। युंग ने लिखा था, फेमिनिन शैडो उसी मैस्कुलिन प्रेजेंस से जागती है जो उसके केओस को जगाए पर उसकी स्ट्रक्चर को तोड़े नहीं। वो मर्द लाउड नहीं होता, क्लाउन नहीं होता, चार्मर नहीं होता। वो एक काल्म इंटेंसिटी होता है। वो शोर से नहीं, ग्रेविटी से सिड्यूस करता है। उसका साइलेंस अर्थ लेकर चलता है। न वो ध्यान नहीं मांगता, उसे अपने चारों तरफ झुकने पर मजबूर कर देता है। उसकी एब्सेंस प्रेजेंस बन जाती है, उसकी रेस्ट्रेंट फ्यूल बन जाती है। क्योंकि टेंशन असल में रिस्ट्रेंट एनर्जी ही है, और जो एनर्जी बाहर नहीं निकलती वो फैसिनेशन बन जाती है। औरत शांति नहीं चाहती, वो पोलैरिटी चाहती है, वो स्पार्क चाहती है, वो एहसास कि सामने वाला मर्द एक्सप्लोड कर सकता है, लेकिन करता नहीं। वो स्टेबल मर्द जो डिवावर कर सकता है पर सिर्फ ऑब्जर्व करता है। यही डिजायर का पैराडॉक्स है। औरतें भरे हुए शिकारी को चाहती हैं, ना कि भूखे रोमांटिक को। क्योंकि शिकारी अप्रूवल नहीं मांगता, वो पावर एमिनेट करता है। वो खुद को साबित नहीं करता, वो खुद को महसूस कराता है। और जो महसूस होता है पर पकड़ डीडीएच में नहीं आता, वो चुंबकीय बन जाता है। साधारण मर्द खुश करने की कोशिश करता है, पावरफुल मर्द प्रोवोक करता है। वो रीअश्योरेंस नहीं देता, वो रिदम देता है। वो इमोशनल टेम्पो को लीड करता है, कभी पास, कभी पॉज, कभी अटेंशन, कभी डिस्टेंस। वो उसके इमेजिनेशन को आधा काम करने देता है, क्योंकि उसे पता है सबसे सिडक्टिव लाइन वो साइलेंस है जो एक नजर के बाद आता है। क्योंकि शरीर वो सब सुन लेता है जिसे आवाज छुपाने की कोशिश करती है। डिजायर कोई चीज नहीं जिसे तुम बनाओ, ये एक चीज है जिसे तुम अलाउ करते हो। तुम उसे महसूस नहीं कराते, तुम बस रास्ते में खड़ा होना बंद कर देते हो। जब वैलिडेशन की भूख मर जाती है, अथॉरिटी जन्म लेती है। जब रिजल्ट्स की जरूरत गायब हो जाती है, एनर्जी में अबंडेंस आ जाती है। और अबंडेंस सबसे सेक्सुअल मैस्कुलिन स्टेट है, क्योंकि ये बिना बोले कहता है, मुझे जीतना नहीं है, मैं अट्रैक्ट करता हूँ। औरत उस आदमी के पीछे नहीं जाती जो चेस करे, वो उस तरफ खींचती है जिसकी ग्रेविटी उसे बुलाती है। जो अपने वैल्यू को साबित करने की जरूरत महसूस करता है, वो शिकार बन जाता है, उसके मुकाबले उस आदमी के जिसे सिर्फ होना आता है। डिजायर वर्ड्स का खेल नहीं, इन हियरार्की का खेल है। हर इंटरैक्शन में कोई ना कोई रिदम कंट्रोल करता है और दूसरा अडेप्ट करता है। न ज्यादातर मर्द रिएक्शन में जीते हैं। उसकी मूड तय करती है उनका टोन, उसका अटेंशन तय करता है उनकी वर्थ, उसका साइलेंस तय करता है उनकी एंजाइटी। और जो पहले रिएक्ट करता है वो हायरार्की हार कर बैठता है। औरत उस आदमी को नहीं चाहती जो अप्रूवल मांगे, वो उस आदमी की तरफ गिरती है जिसे अप्रूवल की जरूरत ही नहीं। क्योंकि डिटैचमेंट जब असली हो, वो अबंडेंस चिल्लाता है। ये एरोगेंस नहीं, सॉवरेंटी है। जो आदमी अबंडेंस से एक्ट करता है वो कंपीट नहीं करता, वो डिसाइड करता है। और जो डिसाइड करता है वो डिजायर के फ्रेम को कंट्रोल करता है। मकियावेली ने लिखा था, अगर दोनों नहीं बन सकते तो डर पसंद किए जाने से बेहतर है। अट्रैक्शन की भाषा में डर का मतलब इंटिमिडेशन नहीं, रिस्पेक्ट है। स्ट्रक्चर इमोशन को शांत करती है, कंट्रोल सेफ्टी पैदा करता है, शब्दों से नहीं, एनर्जी से। पावर की उलटबाजी तब शुरू होती है जब आदमी पसंद किए जाने की इच्छा छोड़ देता है और अपने एनर्जी की कीमत तय करता है। वो वैलिडेशन नहीं मांगता, वो रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है। वो तुरंत जवाब नहीं देता, वो साइलेंस से रिदम सेट करता है। और वही साइलेंस जिसमें इंटेंशनलिटी हो, फर्मनेस हो, सॉवरेंटी हो, वो काम करता है जो हजारों शब्द नहीं कर सकते। युंग ने कहा था, मर्द का पूरा आर्किटाइप तब बनता है जब उसकी लाइट और शैडो दोनों एक हो जाएं। सिडक्शन में इसका मतलब है मर्द अपनी डार्कनेस को न छुपाए, न शो ऑफ करे, बस गवर्न करे। क्योंकि औरत सिर्फ उसी के आगे सरेंडर करती है जिसे वो सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट करती है। और रिस्पेक्ट उसी को करती है जिसे वो पूरी तरह डोमेस्टिकेट नहीं कर सकती। एवरेज मर्द सब कुछ दे देता है, वक्त, अटेंशन, वैलिडेशन, लेकिन सिलेक्शन के बिना दिया गया वैल्यू नहीं रहता। पावरफुल मर्द कम देता है, पर उसका हर जेस्चर वजनदार होता है। उसकी हर नजर, हर पॉज, हर शब्द रेयर होता है।
और रेयर हमेशा सीक्रेट बन जाता है। इसीलिए पावर की उलटबाजी मैनिपुलेशन नहीं, हायरार्की की रिस्टोरेशन है। पावरफुल मर्द पीछे इसलिए नहीं हटता कि वो पनिश करे, वो पीछे हटता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी की कीमत है। वो कम इसलिए नहीं बोलता कि मिस्टीरियस दिखे, वो कम बोलता है क्योंकि उसका साइलेंस ही काफी बोलता है। उसका अटेंशन फ्रीली नहीं मिलता, वो अर्न्ड होता है। और औरतें चाहे सचेत हों या नहीं, हमेशा इस कानून को पहचानती हैं। जो होल्ड बैक करता है वही रिदम सेट करता है, और जो रिदम सेट करता है वही खेल चलाता है। औरत शब्दों से नहीं सरेंडर करती, वो एनर्जी से करती है। अट्रैक्शन कम्युनिकेशन नहीं, कैलिब्रेशन है। जितना तुम बोलते हो उतना सिग्नल कमजोर होता है, जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना मिस्ट्री मिटती है, क्योंकि इच्छा लॉजिक से नहीं, इमोशनल रिदम से पैदा होती है। औरत उस चीज पर नहीं गिरती जिसे वो समझ ले, वो उस चीज पर गिरती है जिसे वो महसूस करे पर नाम न दे पाए। और जो नाम न दे पा रही हो वो बढ़ता जाता है। मॉडर्न मर्द रीअश्योरेंस में इतना खोया है कि वही चीज मार देता है जिसे वो पाना चाहता है। वो चाहना चाहता है, डिजायर्ड होने से पहले वो समझा जाना चाहता है, रिस्पेक्टेड होने से पहले वो एक्सेप्टेड होना चाहता है, फेल्ट होने से पहले। लेकिन अट्रैक्शन का क्रम उल्टा है, पहले टेंशन, फिर रिस्पेक्ट, फिर कनेक्शन। जो आदमी जल्दी इमोशनल सेफ्टी चाहता है वो नाइस बनकर रह जाता है, और नाइस इंस्टिंक्ट नहीं जगाता, कॉन्ट्रास्ट जगाता है, पोलैरिटी जगाती है, टेंशन जगाती है। मैकियावेली कहता है हर रिश्ता इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, और सिडक्शन में इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं देता, ये रिदम में छुपा होता है। जो रिदम कंट्रोल करता है वो परसेप्शन कंट्रोल करता है, और जो परसेप्शन कंट्रोल करता है वो इमोशन कंट्रोल करता है, और जो इमोशन कंट्रोल करता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, भले ही बाहर से लगे कि वो कुछ भी नहीं कर रहा। सच्ची सिडक्शन मूवमेंट नहीं, ग्रेविटी है। वो आदमी जिसकी एनर्जी एंकर्ड है, जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, वही आदमी डिजायर जगाता है। वो लड़ता नहीं, वो खींचता है। वो चिल्लाता नहीं, वो प्रेजेंस से बोलता है। वो प्रयास नहीं करता, वो अलाइन होता है। क्योंकि सिडक्शन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो तभी तुम वो बन जाते हो जिससे इच्छा खुद जागती है।